बंदूक या जसपाल राणा शिस्त साधी दे, निशाणू साधी दे, उत्तराखंड में बाग लग्यूं बाग मारी दे। ये गाना लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने मशहूर निशानेबाज जसपाल राणा के लिए लिखा। जसपाल राणा जिन्होंने भारत को बताया कि निशानेबाजी भी एक गेम है, जिन्हें भारत में निशानेबाजी का महागुरु कहा गया, जिन्होंने अनेकों बच्चों को ट्रेनिंग दी और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी, भारत के लिए कई पदक जिन्होंने जीते, वो निशानेबाज आज हमारे बीच नहीं है। शुक्रवार को जब खबर आई कि जसपाल राणा अब हमारे बीच नहीं है, तो खेल जगत में एक खामोशी सी छा गई, एक कमी महसूस होने लग गई। 49 साल के जसपाल राणा ने अपने पूरे करियर में हमेशा निशानेबाजी को अव्वल रखा और उन्होंने कई बच्चों को प्रशिक्षण दिया और उन्हें एक अलग पहचान दिलाई। आज द हिल रिपोर्ट में हम जसपाल राणा की बात करेंगे, उनकी उपलब्धियां गिनाएंगे और उस गाने की भी बात करेंगे जो उन पर रचा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिलमेल, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। जसपाल राणा मशहूर शूटर, एक सफल कोच और एक बेहतरीन व्यक्तित्व। उनके बारे में जब हमने जानकारी जुटाई तो कई ऐसे पहलुओं का हमें पता चला जो शायद ही आप लोगों को पता हो। वो गीत आपने जरूर सुना होगा जो उन पर नरेंद्र सिंह नेगी ने रचा, लेकिन उन्होंने जितने पदक जीते, हर बार जब भी वो कॉमनवेल्थ गेम हो, ओलंपिक हो, जब भी वो शिरकत करते थे तो मेडल आना पक्का माना जाता था। आज वही जसपाल राणा हम सबके बीच नहीं है और संयोग ये देखिए कि वो एक वर्ल्ड कप से लौट रहे थे, उस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी, फिर अस्पताल में भर्ती हुए और शुक्रवार 12 जून को उन्होंने आखिरी सांस ली। आप जसपाल राणा की निशानेबाजी की कला का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने खुद उनके लिए एक गीत की रचना की। हालांकि ये गीत उस वक्त लिखा गया जब पहाड़ों में आदमखोर बाघ का आतंक मचा हुआ था और वो लगातार लोगों को अपना निवाला बना रहा था। लेकिन ये गाना सिर्फ आतंक मचाने वाले बाघ को मारने के लिए आह्वान नहीं था, बल्कि देश और प्रदेश के लिए जसपाल राणा द्वारा शूटिंग में हासिल की गई उपलब्धियों को भी ये गीत समर्पित था। इस गीत के बोल थे, बंदूक या जसपाल राणा शिस्त साधी दे, निशाणू साधी दे, उत्तराखंड में बाग लग्यूं बाग मारी दे। इस गीत के पीछे की रचना किस तरह से हुई, इसकी कहानी भी नरेंद्र सिंह नेगी ने सुनाई है। लेकिन अब जसपाल राणा की बात करते हैं, जिस तरह से उनका करियर रहा। जसपाल राणा सिर्फ एक नाम नहीं थे, भारतीय शूटिंग का वो दौर थे जब देश में इस खेल को बहुत कम लोग जानते थे। 1990 का दशक, जब उन्होंने रेंज पर कदम रखा तो देश को एक नया हीरो मिला। 1990 से लेकर 2006 तक उन्होंने दुनिया के कोने कोने में भारत का तिरंगा लहराया। एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, कुल मिलाकर 25 से ज्यादा इंटरनेशनल मेडल्स। 1994 का वो हिरोशिमा एशियन गेम्स का ऐतिहासिक गोल्ड और फिर 2006 के दोहा गेम्स, जहां उन्होंने 1-2 नहीं बल्कि 3-3 गोल्ड मेडल जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की थी। कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में वो भारत के सबसे कामयाब एथलीट्स में से एक रहे, जिन्होंने अकेले 15 मेडल जीते। महज 18 साल की उम्र में जब बच्चे अपना करियर तलाशने की कोशिश करते हैं, भविष्य सुधारने की कोशिश करते हैं, उस उम्र में उन्हें अर्जुन अवार्ड मिल चुका था। इसके बाद उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया। उन्होंने देश के युवाओं को सिखाया कि निशाना कैसे लगाया जाता है। लेकिन जसपाल राणा की कहानी सिर्फ उनके खुद के मेडल जीतने तक सीमित नहीं रही। जब उन्होंने शूटिंग को अलविदा कहा तो उन्होंने एक गुरु यानी कोच की भूमिका को चुना। 2012 में उन्होंने जूनियर पिस्टल प्रोग्राम की कमान संभाली। उन्होंने एक ऐसी नर्सरी तैयार की जिसने देश को एक से बढ़कर एक चैंपियन दिए। सौरभ चौधरी, अनीश भानवाला, चिंकी यादव, ये वो नाम है जिन्हें जसपाल राणा ने तराशा। उनकी ट्रेनिंग का एक ही मंत्र था कि प्रेशर को अपना दोस्त बना लो, और यही वजह थी कि साल 2020 में उन्हें खेल के सबसे बड़े कोचिंग सम्मान द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। और जब हम जसपाल राणा की कोचिंग की बात करते हैं तो पेरिस ओलंपिक 2024 को कोई कैसे भूल सकता है।
पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने जब 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रचा, तो उस जीत के पीछे जिस इंसान की बरसों की तपस्या थी, उनका नाम था जसपाल राणा। अभी पिछले साल ही फरवरी 2025 में NRAI ने उन्हें 25 मीटर पिस्टल इवेंट का हाई परफॉर्मेंस कोच बनाया था। जर्मनी के म्यूनिख में हुए ISSF वर्ल्ड कप से जब वो भारतीय टीम के साथ लौट रहे थे, तब अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन शुक्रवार की सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली और यह यकीन करना मुश्किल हो गया कि 3 दशकों तक जिन्होंने बंदूक थामी, देश का नाम बढ़ाया, वो इतनी खामोशी से हम सबको अलविदा कैसे कह गया। अपनी आखिरी सांस तक वो सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए नए चैंपियंस तैयार करने में जुटे रहे। 49 साल की उम्र, ये जाने की कोई उम्र नहीं होती। जसपाल राणा का जाना भारतीय शूटिंग के लिए एक सुनहरे युग का अंत है। आज निशानेबाजी की दुनिया सूनी पड़ गई है। वो रेंज सूनी हो गई है जहां उनकी आवाज गूंजती थी। जसपाल राणा ने देश को लड़ना सिखाया, आपने देश को जीतना सिखाया। पिछले महीने ही वो म्यूनिख वर्ल्ड कप में टीम के साथ थे, लेकिन किसे पता था ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप हो जाएगा। हम जसपाल राणा को करोड़ों खेल प्रेमियों की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और यही कामना करते हैं कि आपकी आत्मा को भगवान शांति दे। द हिल रिपोर्ट में आज हमने मशहूर शूटर, गोल्ड मेडलिस्ट और सफल कोच जसपाल राणा की बात की। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और उत्तराखंड की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें हिल मेल।